तो हमको भी ये देखना है कि हमको सिर्फ ध्यान चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए कि प्रेम चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें, इससे समझना है कि आनंद हमेशा रहे, खुशी को डिस्ट्रॉय होने नहीं देना है। दुख ऐसा चीज है जो टॉक्सिक है, जो पॉइजन, जो उन्होंने बोला। अभी कैसे रहे करके पूछ रहे हैं, तो अगर किसी चीज में मिल्क शेक है, बहुत टेस्टी है, मैंगो मिल्क शेक है, और उसमें थोड़ा सा पॉइजन है, थोड़ा सा, तो पियेंगे क्या? नहीं। एक एक बूंद भी होगा तो हम नहीं पियेंगे, कितना भी मीठा हो बाकी मिल्क शेक, हम नहीं पियेंगे। तो अभी भीतर से निकालने की जब बात आती है, तो भीतर हम लोग को लगता है क्या है, मिल्क शेक ही है ना, एक बूंद से क्या होगा, एक बूंद ही पॉइजन है, लेकिन वो एक बूंद भीतर पूरा फैला देता है उसका प्रॉब्लम सब। तो अंदर खराब हो जाता है सिस्टम। तो हमको लगता है बाहर तो हम चुप रहेंगे, भीतर कुड़ेंगे, लेकिन अंदर हम जब रोते रहते हैं, तो भीतर हम वो टॉक्सिन्स जो बोलते, टॉक्सिक जो बोलते, पॉइजन जो बोलते हैं, उसको फैला रहे। तो अगर हमको इतना से समझ जाएगा तो हम क्यों फैलाएंगे, क्यों हमको चीज को लेके बैठना है? तो आनंद में रहना है, इसका अभ्यास करना है समझ के। और समझ हर बार समझना है कि ये हम लोग क्यों रो रहे हैं, क्यों हम लोग उदास है, क्यों दुखी है। तो दुखी आत्मा बोलते हैं, स्वामी जी भी बोला करते कभी, दुखी आत्मा। तो हम दुखी ना हो, सुख में रहे, क्योंकि काफी कुछ परमात्मा का ग्रेस चल रहा है हमारे साथ। तो अगला श्लोक में बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सर्वभूतों के तरफ समह हूं बोल रहे, यही है। लेकिन समझ में नहीं आता है ना, हम लोग को लगता है उसके ऊपर ध्यान दे दिया, इसके ऊपर ध्यान दे दिया, उसको कुछ अच्छा कर दिया, मेरा कुछ नहीं किया। ये जो हम लोग का कंप्लेंट बॉक्स का हमारा कंप्लेंट्स चलता है ना, इससे हमको ऊपर उठना है, कंप्लेंट्स बिल्कुल नहीं करने। तो ये हम लोग समझेंगे कि कंप्लेन नहीं करना है। तो कंप्लेन क्यों करते हैं हम लोग? अगेन, क्योंकि हमको कुछ चाहिए होता है, नहीं मिलता है तो कंप्लेन कर लेते हैं। तो इसके लिए वो बोल रहे हैं, मेरे लिए सारे सर्वभूत एक जैसे समान है, और न द्वेष है न किसी की ओर बैर है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे को पसंद है वो पसंद नहीं है, ऐसा नहीं, सारे ही पसंद है, सारों के तरफ कोई द्वेष नहीं है। लेकिन जो भक्त मुझे पूछते हैं प्रेम से, वह मुझ में रहते हैं और मैं उनमें। तो ये अगर गुरु मिले तो गुरु बोले, अरे हम अलग कहाँ हैं, आप तो मेरे साथी हो, हम आपके साथी हैं। तो ये जब गुरु बोलते हैं, हमको ये समझना है कि हम उनमें हैं और वो हम में है। तो क्यों है? क्योंकि हम प्रेम से, इधर कंडीशन लगाया उन्होंने, प्रेम से जब पूछते हैं, तो हम अलग अलग तरीके से पूछते हैं। शब्दों में हमको समझ लेना है कि हम कभी मांग से पूछते हैं कि हमको कुछ चाहिए तो हम पूजा करते हैं, हमको कुछ कठिनाई आई तो हम पूजा करते हैं। वो यहाँ पे ये क्लियर कट बोल रहे हैं कि जो मुझे प्रेम से पूछते हैं वो मेरे में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूँ। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन समझना है। तो हम लोग को लगता है फिर क्या, एक तो बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं करते, सबको, सारों को एक जैसा समझते हैं। फिर कैसे होता है कि किसी को कुछ मिल जाता है और किसी को नहीं मिलता? तो ये समझने के लिए हमको ग्रेस समझना है। ग्रेस क्या है? ग्रेस यानी जो हम लोग को परमात्मा से जो मिलता है उसको बोलते हैं। अभी हम लोग को लगता है कि बरसात आई, चलो बरसात आई तो सब जो भी रास्ता है एक जैसा बारिश गिरता है, वो हर बिल्डिंग पे, हर रास्ते पे, हर नाले में, हर पेड़ पर एक जैसा बरसात आता है। लेकिन जहाँ खड्डा है वहां बरसात का पानी रुक जाता है, और जहाँ एकदम सपाट है रास्ता, उसके ऊपर से पानी चला जाता है, रुक के सूख भी जाता है, पता ही नहीं चलता बरसात आया। फिर कोई खड्डे की ओर देखो तो लगता है अरे वाह, यहाँ बारिश आया, लगता है बहुत सारा पानी है यहाँ पे। लेकिन वो खड्डे से ये समझना है कि जो झुक गया उसके पास बरसात का पानी रुक गया, और जो बिल्कुल नहीं रुका, एकदम सीना तान के खड़ा था, उसके ऊपर बरसात आई भी और चली भी गई और उसको कुछ मिला भी नहीं। तो ये हल्का सा मिला, उसको समझा ही नहीं।
तो झुकना यहाँ काम आता है कि जब हम झुकते हैं तो नेचुरली वी आर बेंट, हम लोग झुके हुए हैं। झुके हुए यानी सरेंडर, सरेंडर यानी वहां पे अपने आप जो प्रभु की जो भी आस्था है, जो भी सब कुछ हमको मिल जाती है। तो प्रभु सबके ऊपर एक जैसा बरसा रहे, अभी भी हर एक को एक जैसा बरसा रहे। प्रभु हो, परमात्मा बोलो, गुरु बोलो, सारों को एक जैसा प्रेम करते हैं। लेने वाले की हैसियत होनी चाहिए। तो हम फटक से बोल देते हैं, अरे नहीं नहीं उसको ज्यादा प्रेम करते हैं, हमको तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, या वो कृष्ण देखो उन पे मेहरबान है, बोलते हैं हम गुरु उन पे मेहरबान है। गुरु सबके ऊपर मेहरबान है, कृष्ण सबके ऊपर मेहरबान है। हमको लेने की हैसियत बढ़ानी पड़ेगी, हमको मेहनत करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि हम झुके। हम पहले तो झुके, फिर उसके बाद पुरुषार्थ करें अपना, ताकि बेल यहाँ बज गया, आप लोग कोई नहीं खोलो दरवाजा हमारे यहाँ बेल बज गया। तो ये हमको झुकना है और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ जब हम करते हैं तो अपने आप हमारे तरफ जो बरसात का पानी जैसे रुक जाता है, वैसे सारा ही रुक जाता है। ये हम लोग को समझना है। धीरे धीरे से हम अभ्यास के साथ ये कर सकते हैं। तो ये बरसात का एग्जाम्पल लेना है। अगली बारी जब लगे कि उनके लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, ये सब जब लगने लगता है, समझ नहीं एक साथी बरस रहा है, मैंने शायद छाता खोल रखा है मैंने शायद रेनकोट पहना हुआ है। ये सब रेनकोट जो है, छाता जो है, अहंकार है। तो जब हम अहंकार के छाता, अहंकार का रेनकोट ओढ़ कर खड़े हैं, तो न धूप मिलेगा न बरसात मिलेगा। जब तो हमको जब वो चाहिए तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। तो अहंकार के चक्कर में एक कहानी सुनाती हूँ। एक होती है लोमड़ी, वो बहुत भूखी रहती, सुबह बहुत भूख लग रहा है उसको। तो लोमड़ी जंगल में चल रही है, तो धूप अच्छा चढ़ा हुआ है, तो सामने उसका छाया दिखता है उसको। तो देखती है तो एकदम बड़ा सा दिखता है उसको। बोलती है अरे वाह, इतने दिनों में मैं तो बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि लंबा सा साया है उसका। बोलती है अरे वाह, मैं तो बहुत, शैडो जो बोलती, इतनी बड़ी हो गई मैं, क्या बात है। तो समझने लगे कि वो जो शैडो है, वो जो उसका जो इतना बड़ा साइज है, वो मैं हूँ। तो बोली, फिर एक खरगोश गया वहां से, बोली है मैं क्यों खरगोश वरगोश को खाऊं, मैं तो कितनी बड़ी हो गई हूँ। ऐसे बोल के छोटे छोटे प्राणियों को छोड़ते गए, खाया ही नहीं कुछ। फिर शाम होते 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 सडनली जब धूप इस तरफ से उस तरफ हो गई और सनसेट होने वाला था, तब देखा तो छोटा सा साया हो गया उसका। बोली ये छोटा सा जो ये परछाई है मेरी है, मैं सुबह से भूखी बड़ी से छोटी हो गई। तो एकदम से डर जाती है, बोलती है अरे मैंने खरगोश तो खा लेना चाहिए था, कुछ तो छोटा सा खा लेना चाहिए था, मैं तो बड़ी हो गई थी, मैं शेर खाने निकली थी, अब तो मैं छोटी हो गई, अभी कुछ तो खाना चाहिए। तो भूख तभी लगने लग के ये समझ में आ गया कि मैं तो छोटी हूं करके। तो परछाई को हम जब खुद समझने लगते हैं ना, तो अहंकार का बड़ा स्टोरी हो जाता है। मैं वो परछाई नहीं हूं। हम लोग जो अभी आईने में देख रहे हैं, क्या वो हम हैं? जो लोग हमको बता रहे हैं कि आप ये हो वो हैं हम? अगर हम उसमें अटक गए तो लोमड़ी का स्टोरी हो जाएगा, फिर ना खरगोश ना कुछ भूखे ही रह जाएंगे फिर। तो ये अहंकार का खेल होता है। जैसे अभी एक छिपकली है जो आश्रम है एक बड़ा सा, और वो उधर क्या बोलते हैं उसको, दीवार पे चिपकी हुई है, हाँ माले पे। फिर वो सब लोग उसको बुला रहे, चल 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 घूमने चलते हैं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, सारा छत गिर जाएगा। तो ऐसा हो गया हमारा हाल, हम चले जाएंगे छत गिर जाएगा, ऐसे सोचते हैं हम चले भी जाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये अगर पता है हमको तो हम मुक्त है। तो इसके लिए छोटी छोटी बातों में अहंकार कैसे आता है पता चलने के लिए कहानी सुनाई।